दिसंबर को संभावना कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को फाइल मूव किए हैं। वो महामहिम के पास जाएगा और विशेष सत्र आहूत करने के लिए हमने आग्रह किया है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र होगा। चूँकि आरक्षण के बारे में पूरे प्रदेश में लोगों की डिमांड है और सौभाग्य से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। हम किसी भी प्रकार से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। तो उसी के कारण 2 तारीख को शासकीय रूप से, चाहे वो प्रस्ताव के रूप में आए चाहे विधेयक के रूप में आए, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा, इसी के लिए विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया है। इसमें लेकिन रमन सिंह बोल रहे हैं अध्यादेश बुलाए, विशेष सत्र बुलाने का कोई मतलब नहीं है। अब डॉक्टर रमन सिंह अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन विशेष सत्र से पूरे प्रदेश में मैसेज भी जाएगा और हम जो जिन वर्गों के लिए काम करने वाले हैं उनको सूचना भी होगी कि हमारे लिए सरकार इतना बड़ा काम और कदम उठाने जा रही है। लेकिन इसी मामले पर भाजपा चक्का जाम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति लाभ लेने का प्रयास कर रही है। अगर इसी काम को भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर देती, जब माननीय उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से प्रस्ताव उनके कार्यकाल में जमा किया गया था, तो 2001 के सेंसस के आधार पे क्यों किया गया था? बस इतना उत्तर दे दें। वो फैसला तो 2001 के सेंसस के आधार पे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में माननीय उच्च न्यायालय में जो दस्तावेज जमा किए उसके आधार पे हुआ है। इसलिए दोषी तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। उनके चक्का जाम करने से जनता में कोई मैसेज नहीं जाने वाला है। डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आ रहा है, उन्होंने कहा है कि जैसे ईडी की बात आती है मुद्दा बदल देते हैं और उनका भय लगता है सर, ये सीएम साहब ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय विदेश कंपनियों का निवेश बढ़ा है। ये नवा छत्तीसगढ़ है या पनामा में नहीं जाता है यहाँ का पैसा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कहने का आशय ये है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश का वातावरण बढ़ा है और बना है। यहाँ जिस तरीके से सरकार की औद्योगिक नई नीति आई है, हम जो उद्योग यहाँ लगाना चाहते हैं उनके लिए आर्थिक पैकेज जिस तरीके से दे रहे हैं, ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं, संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसलिए छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो विदेशी इन्वेस्टमेंट भी अब छत्तीसगढ़ में, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, उतना बढ़ा है। कहने का आशा ये है अब विदेश का पैसा छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है और यहाँ नए उद्योगों की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। कल ही गोधन न्याय योजना के लगभग 5.25 करोड़ रुपया गोपालकों के खातों में हस्तांतरित किया गया और निर्णय लिया गया कि पैरादान अभियान को महाअभियान के रूप में चलाया जाए। सभी गौठानों को, जो सक्रिय गौठान हैं, उनको 40,000 रुपया और 45,000 रुपया प्रति गौठान पैरा इकट्ठा करने के लिए सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गौठान पैरा इकट्ठा कर लें। कहीं कहीं किसी ज़िले में एक आध शिकायत आती है कि चारा के अभाव में गैया लोगों की मौत हो रही है, तो हम लोग इसको प्राथमिकता से ले रहे हैं और पैरादान का महाअभियान हम चला रहे हैं। सर, ये हाथ जोड़ो यात्रा में वीडियो वायरल हो रहा है, बौद्ध धर्म द्वारा शपथ दिलाई जा रही है, जिसमें महापौर जी भी मौजूद हैं और जो एक रामगामी संपदा के जो न्यास के अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। 2 अलग अलग बातें हैं। कार्यक्रम में किसी की उपस्थित होना, इसका आशय कतई ये नहीं है कि कार्यक्रम में होने वाले आकस्मिक किसी भी शपथ में वो भागीदार हैं। लेकिन हम घोर सनातनी हैं, इस प्रकार के शपथ की भी मैं निंदा करता हूँ। हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपको शपथ लेने और दिलाने का क्या अधिकार है? आप अपने धर्म के बारे में बोलिए। वहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा अगर कहीं शपथ होता है तो मुझे लगता है कि ये इस देश के लिए उचित नहीं। ये भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ के कितने लोग, जब मध्य प्रदेश पहुंचेगा कितने लोग जाने? भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से जब गुजरेगी तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ के जो यात्री होंगे वो मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थलों में शामिल होंगे। हम लोगों की जिज्ञासा भी है, मध्य प्रदेश का हम हिस्सा भी रहे हैं। जो खंडवा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा होते हुए वो यात्रा निकलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि समूचे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन
राहुल जी के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार भाजपा जो है अचानक एक्टिव होती नजर आ रही है। क्या ये 15 साल कम थे आरक्षण के बारे में या आदिवासियों के बारे में विचार करने के? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को गिल्टी है। उच्च न्यायालय में वो आरक्षण के पक्ष में सही दस्तावेज प्रस्तुत कर नहीं पाई है, इसलिए वो गिल्टी को दूर करने के लिए इस प्रकार से आडंबर कर रही है। 15 साल उनको जो करना था उन्होंने कर लिया, लोग समझते हैं इस बात को। और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, हम किसी भी प्रकार उन वर्गों के आरक्षण में कमी नहीं होने देंगे, चाहे सरकार को इसके लिए जो भी करना पड़े। बाहरी राज्य से धान जो है उसे बेचने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उस पर रोक भी लगाई जाए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, उत्पादन भी बहुत व्यापक पैमाने पे हुआ है। बारिश वगैरह से कुछ क्षति का अनुमान था, लोग आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन हमने 1 नवंबर से जब धान खरीदी शुरू की तभी तक कई धान खरीदी केंद्रों में फसल गीला होने के कारण लोग आए नहीं हैं, किसान आए नहीं हैं। लेकिन बारदाना की पूरी तैयारी है, खरीदी केंद्रों की पूरी तैयारी है, पैसे की भी पूरी तैयारी है। 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन हम धान की खरीदी करेंगे। जहां तक बाहरी राज्यों से धान आने का सवाल है, हमने कहा ना, पूरे देश में धान का कीमत किसानों को जो छत्तीसगढ़ राज्य दे रहा है और कोई राज्य नहीं दे पा रहा है, इसलिए यहाँ संभावना बनी रहती है। हमने सभी सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया हुआ है, इस तरीके से धान अगर आवक होता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदने के बाद धान अभी शुरुआत हुई है, पर्याप्त मात्रा में। अभी मुझे लगता है कि धान आने में अभी भी 1 सप्ताह 10 दिन का समय लगेगा, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। सर, भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए तारीख का हो गया और कैंडिडेट भी जो है तय होने कल लगे। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हो गई है। आदरणीय सावित्री मंडावी जी, जो मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी हैं, उनके सहित और नामों पे विचार हुआ है। कल ही सारे नामों को लेकर आदरणीय पुनिया जी दिल्ली गए हैं। मुझे लगता है आज या कल में कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उनका नाम डिक्लेयर हो जाएगा। जहाँ तक भानु प्रतापपुर का सवाल है, वो हमारा कांग्रेस का गढ़ है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का इलाका है, माननीय कवासी लखमा जी उस इलाके के प्रभारी मंत्री हैं, और हमें लगता है कि भानु प्रतापपुर भी, जैसे हमने 4 उपचुनाव छत्तीसगढ़ में जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में रहेगा।